तैनात किया गया है ताकि आतंकियों को ढूंढा जा सके। आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले राकेश कुमार को आतंकियों ने निशाना बनाया। आज मंडी के बरनोग गांव में नायब सूबेदार राकेश कुमार का अंतिम संस्कार होगा। दोपहर बाद शहीद राकेश कुमार का पार्थिव देह मंडी पहुंचेगा। अभी जम्मू कश्मीर में पार्थिव देह को मंडी भेजने की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम और अंतिम सलामी के बाद पार्थिव देह भेजा जाएगा। दोपहर 1 बजे तक पार्थिव देह के मंडी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी के कांगनी हेलीपैड पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसके बाद सड़क मार्ग से उनके पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाया जाएगा। इस मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं। आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। बड़े पैमाने पर किश्तवाड़ के सरानवन इलाके में गदेरी टॉप पर सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। आतंकवादियों की वहां पर मूवमेंट देखी गई थी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें सेना के नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए थे। 3 जवान इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर अतिरिक्त तैनाती वहां पर बलों की कर दी गई है और बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। तो किश्तवाड़ से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां के सरानवन इलाके में सर्च अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। लगातार घाटी में आतंकवादियों की आमद देखे जाने के बाद जगह जगह सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त किश्तवाड़ के सरवन इलाके में है, जहां के गोरी टॉप में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। सेना के 3 पैराट्रूपर्स इसमें घायल हुए थे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। ये मुठभेड़ जब हुई उस वक्त माना जा रहा था कि आतंकवादियों को घेरे में ले लिया गया है, लेकिन आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए आतंकी घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। खासतौर पर अगर घाटी की बात की जाए, वहां के जंगली इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में आतंकवादियों की आमद देखी गई है। आतंकवादियों ने वीडीजी सदस्यों को भी अपना निशाना बनाया है और इसी तरह घाटी में और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में हाल ही के दिनों में जो इजाफा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सेना पूरी तरह से चौकस है, मुस्तैद है। खबर आपको किश्तवाड़ से दे रहे हैं, जहां पर अतिरिक्त सेना के बलों की तैनाती कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन यहां के सरानवन इलाके में शुरू कर दिया गया है। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुए हैं और फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी किश्तवाड़ से जुड़ चुके हैं। फिरदौस, जरा बताएंगे क्या कुछ जानकारियां इस वक्त मौके से मिल रही हैं और किस तरह से सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया है इस मुठभेड़ के बाद खास तौर पर? जी देखिए, इस वक्त जो इनकाउंटर साइड है वहाँ टॉप ऑफिशियल, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस को हो, इंडियन आर्मी के हो या सिक्योरिटी एजेंसीज को, टॉप ऑफिशियल जो है वो उस साइड पहुँच गए हैं, क्योंकि गांधरी टॉप का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ये पड़ता है, जहां कल अल सुबह जो है मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद जो है उस इनकाउंटर में एक जवान जो है पैरा 2 का राकेश कुमार, जो चंबा से ताल्लुक़ रखते थे, वो शहीद हुए थे और 2 जख्मी हुए थे। लेकिन उसके बाद उस पूरे एरिया को जो है वसी किया है, सिक्योरिटी फोर्स ने वसी किया है। पूरा जो कार्डन और सर्च ऑपरेशन है कैसे हुआ पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये वो वाला एरिया है जहां वो कल इनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी भी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे एरिया को जो है कार्डन और सर्च ऑपरेशन में लिया है और जगह जगह जो है तलाशी कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इस वक्त जहां एसएसपी डोडा और बड़े एसएसपी किश्तवाड़ और बड़े ऑफिशियल जो है यहाँ स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं और इसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले जब ओहली कोतवाड़ा के मकाम पे 2 वीडीजीज यानी कुलदीप और नजीर को जो है शहीद किया था और उसके बाद जो है सिक्योरिटी एजेंसीज मुतहरक हुई थी और ये कहा गया था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और इस एरिया को इतना
तोसी कर दिया गया है। इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चला हुआ है कि अब मिलिटेंटों को भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से गमो गुस्सा कोतवाड़ा और ओली के मकाम पे गांव वालों ने दिखाया और वहां रविंदर रैना ने भी ये कमिटमेंट लोगों के साथ की थी कि इन मिलिटेंटों को बहुत जल्दी मार गिराया जाएगा। और आपने देखा कि कल वहां सेलिब्रेशन हो रही थी कि बहुत जल्दी जो है ये मिलिटेंट वहां मारे जाएंगे। ऑपरेशन जारी है, कैसो चल रहा है पूरे जगह, क्योंकि ये एरिया में आपको बताऊं कि ये एरिया जो है, इस एरिया में बहुत ज्यादा जो है डेंसी फॉरेस्ट है। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कतों का बहुत ज्यादा सामना है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन टोपोग्राफी का फायदा समय समय पर आतंकवादी उठाते रहे हैं और उसी की आड़ में उन्होंने कायराना करतूतों को हमेशा अंजाम दिया। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सर्च ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आतंकवादियों को पूरी तरह से घेर लिया गया और किसी भी वक्त उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और ऐसी खबरें भी निकल कर आ सकती हैं। आप नजर बना